हरिओम। मंच पर आसीन पदाधिकारीगण उनको प्रणाम करते हैं। आप सभी को हरिओम सब। मेरा नाम गोविंद सिंह चौहान है। मैं एक विद्यार्थी हूँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से, और मेरा जो है टॉपिक है श्रीमद् भगवद गीता में कर्म का सिद्धांत और भाग्य और पुरुषार्थ के विषय में मैं थोड़ा कहूँगा। मैं जो है MA यौगिक साइंस का 4th सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। रिटायरमेंट के होने के बाद मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया था। 2022 में मैं रिटायर हुआ था। फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने योग विज्ञान में डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा करने के बाद फिर मेरी इच्छा और जागृत हुई कि इसको और अपन थोड़ा गहराई से जानना चाहें योग को। तो फिर मैंने MA में एडमिशन ले लिया जी। तो मैं भाग्य और पुरुषार्थ के ऊपर थोड़ा कहूँगा, शॉर्ट में ही कहूँगा सर। जीवन चैतन्य प्रवाह है। जीवन चैतन्य प्रवाह है। यह प्रवाह कर्म के द्वारा प्रवाहमान होता है। भाग्य और पुरुषार्थ इस चैतन्य प्रवाह की अतुंग तरंग है। पुरुषार्थ वह प्रचंड क्षमता है जो इस चैतन्य धारा को प्रवाहमान बनाए रखता है, तथा भाग्य इस प्रबल प्रचंड क्षमता की अभिव्यक्ति है जो धारा के सतत प्रवाह में परिलक्षित होता है। अतः पहले किए कर्मों को ही भाग्य कहा जाता है। पुरुषार्थ शुभ और अशुभ अर्थ प्राप्ति रूप फल सिद्ध का नाम है भाग्य। भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वेद व्यास कहते हैं कि जैसे जैसे बीज खेत में बोए बिना निष्फल रहता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी सिद्ध नहीं होता। पुरुषार्थ का सहारा पाकर ही भाग्य भली भांति बढ़ता है। पुरुषार्थी सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, परंतु पुरुषार्थहीन भ्रष्ट होकर घाव पर नमक छिड़कने के समान कष्ट पाता है। किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग्य का अनुसरण करता है। पुरुषार्थ रहित को भगवान भी कुछ नहीं देता, और भाग्य रहित पुरुषार्थ और पुरुषार्थ रहित भाग्य सदैव व्यर्थ जाते हैं। शुक्र नीति के अनुसार संपूर्ण जगत भाग्य और पुरुषार्थ पर ही प्रतिष्ठित है। इसमें कर्म के भेद को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के आधार पर भाग्य निर्मित होता है, जबकि इस जन्म में किया हुआ कर्म पुरुषार्थ है। भाग्य और पुरुषार्थ एवं काल तीनों संयुक्त होकर ही मनुष्य को फल देते हैं। अच्छा, भाग्य के बारे में जो कहा है कि जिस प्रकार कर्म की गति गहन होती है, उसी प्रकार भाग्य को भी विचित्र एवं अचिंतनीय माना जाता है। भाग्य बड़ा ही दुर्बोध होता है। भाग्य को सर्वोपरि मानने वालों की मान्यता है कि भाग्य के लिए कुछ भी दुष्कर एवं असंभव नहीं है। भाग्य का लेखा अमिट है, नियति ही प्रबल है, यही सर्वहंत्री भी है। मनुष्यों को अपनी प्रगति उन्नति का एकमात्र कारण भाग्य ही है, क्योंकि विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जितना लिख दिया है उतना ही मिलता है, उससे अधिक नहीं। लेकिन भाग्यवादियों के अनुसार भाग्य की सर्वत्र फलीभूत होता है। ना विद्या फलित होती, ना पौरुष। पौरुष और उसका पौरुष तभी तक चलते हैं जब तक भाग्य अनुकूल रहता है। भाग्य के प्रतिकूल होते ही ना पुरुष रहता है और ना पौरुष। देवता की ललाट पे भी लिखी रेखा को मिटाने में समर्थ नहीं है। विधाता का लिखा हुआ अच्छा हो या बुरा, उसे कौन मिटा सकता है। लेकिन भाग्यवाद के विरुद्ध भी कुछ ऐसे मत हैं कि भाग्य हमारी दार्शनिक भ्रष्टता है, जिससे हमारी कर्तव्यनिष्ठता को बुरी तरह से कुचल मसल कर फेंक दिया, और उसी किसी समय के विश्व मूर्धन्य आज
दुख दरिद्र की दीनहीन परिस्थितियों में पड़े बिलख रहे हैं। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कहूँगा भगवद गीता के ऊपर, जो हमें गीता के अनुसार जो हमें मतलब कर्म के बारे में जो कहा है कि गीता के अनुसार कर्म का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें जीवन की सही दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश में कर्म के सिद्धांत के विस्तार को बताया है। गीता के अनुसार कर्म का अर्थ केवल शारीरिक या मानसिक गतिविधियां नहीं है, बल्कि वह जीवन में के उद्देश्य और विदिशाओं को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी फल और आशा के करना चाहिए और हमें अपने कर्मों के परिणाम को भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। गीता में कर्म के सिद्धांत को निष्काम कर्म के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के ही करना चाहिए। कर्म भी गीता के अनुसार 3 प्रकार के हैं: सात्विक कर्म, राजनैतिक कर्म और तामसिक कर्म। तो मैं यहाँ पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आपने समय दिया सर, थैंक यू वेरी मच।